ना रहा। कुछ ऐसा ही हाल हो गया है मोदी जी का, जिसे अपना परम मित्र माना, जिसके लिए नमस्ते ट्रम्प कराया, माय डियर फ्रेंड बोला, वही दोस्त आज गद्दारी कर रहा है। और तो और मोदी जी के ही मजे भी ले रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर खराब हुआ तो ट्रम्प ने सारी दुनिया के सामने पीएम मोदी की चुटकी ली, ये कहकर कि मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये भाषण देने में कोई आपत्ति नहीं। अब ये तो सभी जानते हैं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर बोलने में किसकी हालत खराब होती है। और उधर इटली वाली मेलेनी, उन्होंने तो मोदी जी की अपनी सगी पीआर एजेंसी एएनआई की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। बड़े जोश में गया था एएनआई का पत्रकार मेलोनी से बात करने, लेकिन उन्होंने तो सबके सामने दुत्कार दिया, सीधा बोल दिया मेरे पास इंटरव्यू देने का टाइम नहीं। मतलब ये हाल हो गया है मोदी जी का, न दोस्त सगा रहा और न ही सखी। जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाषण देने पहुंचे थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। अब वो हमारे मोदी जी जैसे तो है नहीं कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोलने ना आए और कुछ ऐसा हाल हो जाए। केंद्र सरकार ट्रंप ने बड़े ही आराम से कहा कि मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये भाषण देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा है। And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. ट्रंप ने आगे कहा कि फिर भी मैं यहाँ आप सबके बीच बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, इस तरह आप दिल से ज्यादा बोलते हैं। वो यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी इस टेलीप्रॉम्प्टर को ऑपरेट कर रहा है वो बड़ी मुसीबत में है। ट्रंप के इस बयान से एक बात तो साफ थी कि वो यहाँ सीधे सीधे मोदी जी पर चुटकी ले रहे थे, क्योंकि ये सभी जानते हैं मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं तो क्या होता है। एक दो नमूने तो आपको मैं ही दिखा देती हूँ। और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ। सभी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुक के में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है। देखा आपने, बिना टेलीप्रॉम्प्टर मोदी जी की क्या हालत हो गई। इन्हीं वीडियोस को देखने के बाद ट्रंप ने आज ये मजे लिए हैं। वैसे बता दें कि ट्रंप खाली मजे ही नहीं ले रहे, मोदी जी के साथ साथ पूरे भारत को हल्का समझ रहे हैं। वो लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने H1B वीजा महंगा कर दिया। इस वीजा के लिए कंपनियों को अब $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस देना होगा। पहले ये 1 से 6 लाख रुपए तक था। इससे भारतीयों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि H1B वीजा लेने में भारतीय नंबर 1 पर है। 71% वीजा हमारे लोगों को मिलते हैं, पर अब हमारे IT वाले, इंजीनियर, डॉक्टर जो अमेरिका जाकर सपने पूरे करते हैं, वो सबसे ज्यादा मुसीबत उठाएंगे। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हजारों भारतीयों को स्पॉन्सर करती हैं। अब ये महंगी फीस से सब कुछ रुक जाएगा, लाखों परिवारों का सपना टूटेगा। अभी इसके पहले ट्रंप ने भारत को ड्रग्स तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया। इस लिस्ट में भारत का नाम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ जोड़ा गया है। उधर ट्रंप के टैरिफ से भारतीय व्यापारियों की अलग मुसीबत बढ़ी हुई है। ट्रंप के 50% टैरिफ ने देश के झींगा किसानों की कमर तोड़ दी है। टैरिफ की वजह से उनका लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। राजस्थान में भी ज्वेलरी इंडस्ट्री को 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। टैरिफ की वजह से तिरुपुर को अमेरिका से मिलने वाले करीब 40 अरब रुपए के ऑर्डर रद्द हो गए। किसानों को और व्यापारियों को नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, कई ऑर्डर कैंसिल हो गए। टैरिफ के बाद से कपड़ा कारोबारियों ने तमाम कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। कहने का मतलब है कि ट्रंप के भारत विरोधी फैसलों ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया है, और अगर आगे भी मोदी जी दोस्ती के नाम पर चुप रहे तो ऐसे ही और नुकसान होता रहेगा।